तो अभी जगन्नाथ यात्रा होने वाली है और आपने अपनी बुक में भी जगन्नाथ यात्रा का मेंशन किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जगन्नाथ यात्रा एग्जैक्टली क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और आपने अपनी बुक में इसका मेंशन क्यों किया है? पहली चीज इशिता जी, मैंने जगन्नाथ यात्रा का जिक्र नहीं किया है बुक के अंदर। फिर भी मैं बताता हूँ आपको जगन्नाथ यात्रा के बारे में। मेरी बुक में जो जिक्र किया है मैंने वो ज्यादा दिलचस्प है हम्म। चीज, तो उस पे भी आते हैं। जगन्नाथ यात्रा एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिचुअल है इंडिया का, जहाँ पे कि हम जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है उसमें से चारों भगवानों की, मतलब लॉर्ड कृष्णा जिनको जगन्नाथ हम कहते हम्म। हैं, लॉर्ड बलभद्र जिनको आप लॉर्ड बलराम कहते हैं, देवी सुभद्रा जो उनकी बहन थी, और सुदर्शन चक्र जिसको हम एज अ डीटी पूछते हैं वहां पे, नॉट एज अ वेपन। हम्म। ठीक है। सो उन चारों को हम लोग रथ बनाते हैं उनके अलग अलग, और उन रथ पे ले जाते हैं गुंडीचा टेम्पल में। वहां पे वो 9 दिन विश्राम करते हैं, उसके बाद वापस आके जगन्नाथपुरी टेम्पल में आके वापस रख दिए हम्म। जाते हैं। ये रिचुअल क्यों होता है मैं हमेशा से अपने रीडर्स को भी और अपने दर्शकों को भी समय समझाता हूँ। इट इज नॉट अबाउट दी वॉट एंड हाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज अबाउट नोइंग वाई। राइट, राइट। क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी इशिता जी लिखा हुआ है कि इन 3 चीजों के बिना इस सृष्टि की संभावना नहीं है, कर्ता, कार्य, कारण। हम्म। सो इस पर्टिकुलर केस में हमें जो चीज मिलती है मिस्टीरियस, वो मिलती है वाई। ये पूरा चीज होती ही क्यों है, क्यों इतने लोग मेहनत करते हैं, रथ को खींच के ले जाते हैं गुंडीचा टेम्पल पे रखते हैं फिर वापस लेके आते हैं। लेकिन अगर इसका मैं जिक्र करूं अपनी बुक से रिलेशन के तौर पे, तो मैंने अपनी बुक में इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प रिचुअल के बारे में कहा है जो जगन्नाथपुरी टेम्पल से ही बिलोंग करता है। हम्म। उसका नाम है नवकलेबर। जगन्नाथ रथ यात्रा इज अ एनुअल इवेंट, लेकिन नवकलेबर इज एन इवेंट which happens every 12 to 19 years on happening of a astrological event. ओके, एंड दिस इवेंट इज? आ, एक ही आषाढ़ माह के एक ही महीने में 2 बार फुल मून दिखाई देना। ओके। सो मतलब इट्स अ टिपिकल प्रोसेस, उसके लिए पूरा पंचांग समझाना पड़ेगा एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन द मैटर, डिस्क्लेमर। लेकिन बात आती है फिर वहीं पे नब कलेबर में होता क्या है। नब कलेबर में हम इन चारों की मूर्ति, उससे पहले और मजेदार बात है शिता जी, जगन्नाथपुरी इज द ओनली टेम्पल इन इंडिया जहां पे डीटीज रिजाइड इन अ वुडन आइडल, लकड़ी की मूर्तियां। नॉट टिपिकली, लॉजिकली आप सोचें जरा सा, तो हिंदुस्तान में भगवान की मूर्तियां जनरली बनाई जाती हैं या तो मेटल से या स्टोन से, स्टोन्स, हाँ। फॉर द ऑब्वियस रीजन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द नेचुरल डीके, हम्म। ताकि ज्यादा समय तक वो मूर्ति रहे। बिकॉज मूर्ति अगर हमारे यहाँ माना जाता है हिंदुइज्म में कि मूर्ति अगर खंडित हो गई है तो हम उसकी पूजा नहीं करते नहीं हैं। करते, हाँ। तो चूंकि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होती है तो हम मानते हैं, हर वो प्रयत्न करते हैं कि इसको लंबे समय तक खंडित ना होने पाए। करेक्ट। ना हमको पता है कि वुड डीके होता है, नेचुरल डीके होता है, हम्म। यानी कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए कि हमने इतने फेमस टेम्पल में मूर्तियां रखी हैं वुड की। और ये आई एम अज्यूमिंग कोई एक स्पेसिफिक वुड होगा जो यूज होता होगा। यस, तो वो अपने आप में एक स्टोरी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और आपको बताता हूँ। नाउ हमें पता है रिकॉर्डेड हिस्ट्री के तहत कि ये जो रिचुअल है रथ यात्रा वाला, ये 13वीं शताब्दी से होता आ रहा है। We can find about this ritual in the description of some European travelers travel journal। तो हमें पता है ये हम्म। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। यानी इतना पुराना रिचुअल है ये। अच्छा जी, होता है तो किसी पर्पस से होता होगा ना। वुडन आइडियल आइडल होने का, वुडन आइडल रखने का पर्पस क्या हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी होगा। इसके बाद मैं आपके वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। इस इन वुडन आइडल्स को रिप्लेस किया जाता है ओके। हर 12 से 19 साल के बीच में, वो जो अगेन जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होता है।
नाउ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लकड़ी ऑफ वुड, देयर इज अ सेक्ट ऑफ पीपल असाइंड दिस टास्क कि वो जाएं और ढूंढ के लाएं एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वुड जिससे अलग अलग, यानी कि लॉर्ड जगन्नाथ की, लॉर्ड बलभद्र की, देवी सुभद्रा की और लॉर्ड सुदर्शन की अलग अलग स्पेसिफिकेशन की लकड़ी ढूंढ के लाएं जिनका नाम है दारू। ओके। वहां पे उसको इसी नाम से हम्म। बुलाते हैं, पूरा नाम दारू ब्रह्म। तो वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन की होती हैं, वो लोग उसको ढूंढ के लाते हैं जिसमें करीब उनको 2 महीने लगते हैं, और फिर उससे कार्व आउट करते हैं नई प्रतिमाएं, यानी नए वुडन आइडल्स। ये हर 19 साल पे होता है? 12 से 19 साल 12 से 19 साल। डिपेंडिंग अपॉन कि वो कब होता है एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। अब मैं फिर से प्रॉब्लम में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ समस्या ये है कि व्हाट हाउ तो वो तो मुझे दिख रहा है, व्हाट हाउ दिखा, अगेन वाई? वो आए क्यों कर रहे हो ये सब। सो मुझे क्या दिखता है जिसका जिक्र मैंने अपनी बुक में किया। सो मेरा लॉजिकल माइंड जितना समझ पाता है इस चीज को, वो ये कहता है लकड़ी की आइडल बनाई गई और उनको 12 से 19 साल में चेंज किया जा रहा है। इसका सिंपल सा लॉजिक मेरे को समझ में आता है। पहला, कि लकड़ी की आइडल इसलिए बनाई गई क्योंकि मेटल और स्टोन्स की आइडल नहीं बनाई जा सकती थी किसी रीजन ओके। की वजह से। हम्म। अभी बात करते हैं उस रीजन हम्म। पे। लेकिन लकड़ी की आइडल भी जो बनाई गई उनको चेंज करते रहना जरूरी रहा होगा फॉर सम रीजन। अगेन। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जब ये नई वुडन आइडल्स बन जाती हैं तो अ सेक्ट ऑफ पीपल कॉल्ड दैत्यपति, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, दे आर सपोज टू बी द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, ओके। एंड पीपल ऑल्सो बिलीव कि ये लॉर्ड जगन्नाथ की वंशज है। ठीक है। सो दैत्यपतिज, they are assigned a task of taking out something from the old wooden idol and putting that thing into the new wooden idol, Lord Jagannath की Preserving a part of the old idols. actually transferring a part of old Okay. idol to the new idol। ओके। अब यहाँ पे बड़ा पंगा हो जाता है, और ऐसा मिथ्स एंड फोकलोर ऐसा कहते हैं कि दैत्यपति जब ये काम कर रहे होते हैं तो उस समय वहां पे किसी का भी प्रवेश प्रतिबंधित है, फोरबिडन है। सो वो ग्लव्स पहन के हाथ में से ऐसा बताया जाता है, ग्लव्स पहनते हैं हाथ में, बिकॉज वो जो भी चीज है वो नंगे हाथों से नहीं पकड़ी जा सकती है, और उसको निकाल के पुरानी आइडल से नई आइडल में ट्रांसफर कर देते हैं। देन मैं फिर ये सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि अब ये क्या हो रहा है भाई, और क्यों हो रहा है? और क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी बात। तो मैं इसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ आपको वो ये है कि पहला, कि वो जो भी चीज वट एवर दैट थिंग, वैसे उसका नाम है ब्रह्म पदार्थ, ऐसा रिकॉर्ड्स में दिखता है। तत्व पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ उसे कहा जाता है। एक लोकल फोकलोर या लेजेंड के हिसाब से उसे कृष्णाज हार्ट भी कहा जाता है, जिसका मैंने जिक्र अपनी बुक में किया हुआ है, करेक्ट। बट दैट इज प्योरली फोकलोर, तो मैं उसको अभी नहीं जाता। लेट्स टॉक व्हाट वी कॉल साइंस। सो मुझे जो दिखता है वो दिखता है कि वुडन आइडल बनाई गई क्योंकि उसके अंदर जो चीज रखी हुई है वो रेडिएट करती है। ओके, मेक So सेंस। it is something which can change the molecule structure of things। इसीलिए उसमें मेटल यूज नहीं किया गया, राइट। तो वुड काफी हद तक रेडिएशन को बांध सकता है, काफी हद तक, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। दैट्स व्हाई चेंजिंग द आइडल एवरी 12 to 19 years। यस। सो परहैप्स दे हैव नोटिस्ड कि एक आइडल इतने साल से ऊपर नहीं चल सकती, सो दे मेड इट सच अ वे कि हाँ भाई ऐसा 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 हो रहा होगा। दूसरा, जो आपका क्वेश्चन था मेरी बुक में इसका जिक्र क्यों, और विरोगा से इसका क्या लिंक है जो हमने अश्वत्थामा की मणि को नाम दिया था। नाउ कंसिडर अ सिचुएशन कि अश्वत्थामा की जो मणि थी, ऐसा स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि वो उसको रोग और व्याधि से बचाती थी, लंबी उम्र देती थी उन सब से बचा के। यानी कि बेसिकली उस मणि में ऐसी ताकत थी जो कि आपकी पुरानी एजिंग सेल्स को हटा के नई सेल्स क्रिएट कर सकती थी। एजिंग इज व्हाट,
जब आपकी जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो बूढ़ी हो जाती हैं, इफ देयर इज अ वे वी कैन क्रिएट न्यू सेल्स ऑन आवर ओन, हम नई सेल्स क्रिएट नहीं कर पाते बिकॉज हम बूढ़े हो रहे होते बूढ़े हो हैं। रहे इफ देयर राइट। इज अ वे वी कैन क्रिएट न्यू सेल्स, वी विल बी लिविंग। हाँ, तो हम अमर हो जाएंगे। अमर नहीं होंगे तो एटलीस्ट हाँ। मतलब काफी लंबे समय तक जी रहे होंगे अगर वैसा है तो। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि उस मणि के अंदर कोई रेडिएशन पावर्स थी, मेक सेंस। राइट। सो अश्वत्थामा के केस में हम मान सकते हैं कि वो मणि इस तरह की रेडिएशन छोड़ती थी जिसकी वजह से उसको रोग और व्याधि और एजिंग नहीं हो सकती थी, हेंस द नेम विरोगा। हेंस द नेम विरोगा। नाउ व्हाट इफ, अगेन मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं शिदा जी मैटर किसी मैटर पे, तो व्हाट आई कैन गिव टू माय रीडर्स इज ओनली हाइपोथेसिस। सो मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं कि जो मैं प्रूव करके दिखा दूं चीजों को, बट आई कैन प्रोवाइड यू इनसाइटफुल हाइपोथेसिस। व्हाट इफ, सो इन दिस केस पर्टिकुलरली व्हाट इफ कि वो विरोगा है, वो अश्वत्थामा की मणि है जो वो ट्रांसफर करते हैं। बिकॉज ये रेडिएट करती है, तो आप मेटल और वुड पे बना मतलब उस पे बना नहीं सकते, स्टोन्स पे। वुड पे बनाने पे वो वुड को डीके कर देती है और इसलिए आपको ट्रांसफर करनी पड़ती रहती है। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर विच आई थिंक कि लॉजिकली कैन बी कंक्लूडेड। हाँ, एक्चुअली इट मेक्स सेंस बिकॉज और यहाँ पे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अमेलगमेशन ऑफ बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। सो वेरी इंटरेस्टिंग टेक एक्चुअली। हमारी पूरे हिंदुइज्म में आप पाएंगे शिता जी, आई कैन और वी ऑल कैन एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल द रिचुअल्स, बशर्ते कि हम अपनी समझ से परे सोच पाए। यानी कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमें जो पता है वो सही है, हमें जो नहीं पता है, हमें हमारे पास जिस चीज की डिस्कवरी नहीं हुई है वो सही नहीं है, ये इसमें प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे 100 साल पहले तक हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, हमको नहीं पता था। नहीं पता था हम बिल्कुल। अपने हाथ में ऐसा एक यंत्र लेके घूम सकते हैं और हम यूएस में बैठे हुए या लंदन में बैठे हुए किसी बंदे से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, ये नहीं पता था। तो तब अगर ये कहा जाता या ऐसा कोई रिचुअल देखा जाता तो लोग कहते क्या पागलपन है, इसको आप साइंटिफिकली जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। नाउ यू कैन जस्टिफाई। परहैप्स गोइंग फॉरवर्ड 100 years अहेड हम और भी बहुत सारे रिचुअल्स हों जिनको अपने साइंटिफिकली जस्टिफाई कर पाए। करेक्ट। आई एम श्योर ऐसा होगा।